दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है कंचन कांडपाल और स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10:30 बजे से और अभी मेरे सारे काम हो गए हैं। सुबह के नहाना धोना, कपड़े धोना और सारे काम हो गए हैं। बस अभी मैंने थोड़ा अपना सिलाई का कुछ काम करना था तो उसी के लिए मैं लग गई थी अपनी तैयारी में। तितलो मत करो बेटा। और जैसे ही मैं सिलाई मशीन खोलती हूँ ना, मेरी बेटी तो लग जाती है सिलाई मशीन में। उसे खुद चलाना होता है, पता नहीं सिलाई मशीन के पीछे इतना पागल क्यों हो जाती है ये। वैसे तो ये हर चीज़ के पीछे ही पागल हो जाती है। क्योंकि वैसे आज मैंने इसमें कुछ एक जोड़ी तितलू के कपड़े आए थे, उनमें मशीन रखनी है। बाकी एक साड़ी में मैंने फॉल लगाना है, तो साड़ी का एक किनारा सिलना है। बाकी इतना काम करना है मैंने, तो चलो करते हैं। और मेरी बेटी को देखो जरा मशीन के साथ कैसे लग गई। बेटा बाहर कूड़ा गाड़ी आ गई, चलो बाहर से कूड़ा गाड़ी भी आ गई है अभी। और ये साड़ी है मेरी, इसमें क्या कहते हैं वो लगाना है मैंने फॉल। तो इसका एक किनारा, एक साइड का किनारा सिलना है, तो मशीन में ही सिल दूँगी मैं, पता भी नहीं लगता। और बाकी मेरी बेटी ने अपने सारे खिलौने देखो ज़रा बिस्तर में फैला के सब फैला दिए हैं। ये झोले के अंदर भर के रखती हूँ मैं, और इसने सब यहाँ फैला दिए हैं और अपना लग गई है मशीन में। ओ टेलर मास्टर, बाल सही करो पहले अपने, आँखों में आ रहे बाल। तो अभी हो रहा है 12:30 बजे का टाइम और मेरा दिन का खाना बन रहा है। और दिन के खाने में बन रही है आज बहुत दिनों के बाद झोली, और साथ में मैंने इस बर्तन में रख दिए हैं चावल। आज मैं कुकर में नहीं बना रही हूँ चावल, क्योंकि इतने से तो चावल बनाने में वो कुकर बड़ा है इसीलिए। बाकी मैं किसी और चीज़ में भी लगी हुई थी। तो ये साड़ी में आज मैं फॉल लगा दी थी, तो अभी मैंने ऐसे ही रख दिया। खाना बनाते टाइम मैंने कहा साइड कर देती हूँ इसको। और इसमें मैं नीचे साइड से भी हाथ से लगा रही हूँ। मैं बाकी साड़ियों में वैसे मैं नीचे से मशीन से रख देती थी, लेकिन मेरी मशीन भी कुछ सही से चल नहीं रही है, तो इसीलिए मैंने सोचा हाथ से ही लगाती हूँ। तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। और ये कहाँ से आ रही भाई, ये अभी तक दीदी के साथ खेल रही थी। इसने पजामा नहीं पहना हुआ है यार। पहले खाना मेरा बन गया था और आज मैंने बहुत दिनों के बाद झोली बनाई है, मेरी बेटी की फेवरेट। कैसी हो रही झोली? ये तो अलग ही उसमें रहती है, तो ये लगी है अपनी प्लेट में यहाँ पर खाने में, और मैंने लिए है अपने लिए इसमें। तो चलो खा लेते हैं। और आज बहुत दिनों के बाद झोली खाएंगे, तो मेरे को तो कब खाऊं हो रही है। और झोली तो वैसे मेरी बेटी की भी फेवरेट है, लेकिन आजकल मैं दिन में खाना बनाने में आलस कर रही थी ना, तो कभी खिचड़ी जौला ऐसे ही बना रही थी और कभी तो मैं बना ही नहीं रही थी। तो आज बहुत दिनों के बाद चावल भी बना है और बहुत दिनों के बाद झोली भी बनी है। मतलब झोली तो बनाए हुए मेरे को 15-20 दिन हो गए थे, शायद 20, उससे भी ज़्यादा दिन हो गए हों। तो चलो खा लेते हैं अब। तो खाना खाने के बाद मैं फिर से अपने काम में लग गई थी और मेरी बेटी मेरी गोद में बैठे बैठे ही सो गई है। यहाँ पर मैं अपना फॉल लगाने का काम कर रही थी, लेकिन ये सोई सिर्फ 10 मिनट के लिए। 10 मिनट बाद उठ के इसने ऐसा हंगामा किया ना, क्या बताऊँ। अभी तो ये इतनी शांत लग रही थी सोए हुए, लेकिन उठने के बाद जो तमाशा किया है वो मैं ही जानती हूँ। फिर 3:30 बजे के आसपास ये दोबारा सोई, तो बड़ी मुश्किलों से इसको सुलाया मैंने, और कैसे देखो टेढ़े मेढ़े होके सोई है। उसके बाद मैं यहाँ पर लग गई थी थोड़े से अपने काम में। मैंने सोचा ये एप्पल तोड़न वाला काम फिर से शुरू करूँ, तो यहाँ पर कोशिश कर रही थी मैं। इस बार मैंने सोचा कुछ गोल्ड डिज़ाइन में बनाती हूँ करके, लेकिन मेरा ना एक्रेलिक कलर थोड़ा सूख जैसा रहा है, तो इसके लिए मीडियम लेके आना है। तो ये बन नहीं रही थी डिज़ाइन से, तो मैंने थोड़ा पेंसिल से ऐसे ही डिज़ाइन बनाने की कोशिश की, कैसा लगेगा करके देख रही थी। बाकी ये ब्रश भी मुझे थोड़े से मोटे लग रहे हैं, तो मैं आप दूसरे लेके आऊँगी। और एक ब्रश से तितलू ने ख़राब कर दिया है। बाकी ये एक्रेलिक कलर ना पूरा सूख जैसा गया है, तो इससे डिज़ाइन बन नहीं पा रहा है, तो अजीब सा हो जा रहा है वो। अब मैं हो रहा है शाम के 5:30 बजे का। मेरी बेटी यहाँ पर उठते ही बिस्किट का पैकेट खोल रही है। वैसे मैं चाय बना रही थी, उसी टाइम उठ गई थी, और उठते ही थोड़ा सा भात खा के भी आ गई है, जिसकी निशानी एक गाल में है। तो ये थोड़ा सा भात खा के आई है अभी। और मैंने अपने लिए बना दी है यहाँ पर चाय, और चाय के साथ मैं ला गई हूँ इस डब्बे में नमकीन है, और ये लगी है बिस्किट का पैकेट खोलने में। नहीं खुल रहा। हाँ, आप पूरी कोशिश करने के बाद जब इससे नहीं खुला, तब बोल रही है मम्मा खोलो खोलो यार, मम्मा जल्दी खोलो। और अभी भी आधी नींद में है। और दोस्तों ये ना सोती नहीं है यार, पता नहीं इसको। पता है एक बार 1:30 बजे ही नींद आ रही थी और मेरी गोद में ये सो गई थी,
और उसके बाद ना ये मैंने इसको जैसे ही बिस्तर में रखा नीचे, इसने रो रो के जो ड्रामा किया क्या बताऊं, और उड़ गई। मतलब ये 10 मिनट भी नहीं सोई थी और ये उड़ गई। उसके बाद सोई ही नहीं और लास्ट में ये 3:30 बजे के आसपास सोई, 3:30 पौने 4, और अभी 5:30 बजे उठी है। फिर रात को नहीं सोती है, रात को भी 11 बजा देती है यार। जैसे सोती है मैं ही जानती हूँ इसको, तो बहुत परेशान कर रही है आजकल ये। तो चलो इसको बिस्किट देते हैं, हम भी चाय पीते हैं, फिर बाहर को जाते हैं। आजकल ना एकदम से फिर अंधेरा हो जा रहा है, जैसे बाहर जा रहे हैं एकदम अंधेरा हो जा रहा है। 6 बजे के बाद तो बिल्कुल अंधेरा ही हो जा रहा है, फिर थोड़ा देर ऐसे ही घूमा जा रहा है। थैंक यू थी, तो अभी तो पहला बिस्किट मेरे को कैसे दे दिया इसने। तो चलो हम भी चाय पीते हैं और बिस्किट खाते हैं, बटर बाइट वाले। हाँ चल, हाँ चल। कहाँ जा रही है? हाँ तो अभी हम लोग आए हैं बाहर घूमने के लिए और काफ़ी आगे तक आ गए हैं हम घूमने के लिए। तितलू को आज घूमने जाना था तो पैदल पैदल आगे से जा रही है, पीछे पीछे से मैं इसके चल रही हूँ। तो अभी हो रहा है 7 बजे का टाइम और मैंने आज चने भिगा हुए थे तो मैंने कुकर में चने उबालने के लिए रख दिए हैं। बाकी मेरी बेटी अंदर आते ही लग गई है यहाँ पर दिन का बचा हुआ झोली भात खाने में। क्या खा रही हो? ये खाने से ज़्यादा तो गिराएगी शायद, मुझे से देख के लग रहा है। 2-2 गिलासों में पानी दे रखा है, 2-2 कप में। क्या कर दी है? इसका देखो जरा, अपने मुंह से गाने चल रहे हैं, अपने यहाँ से डांस चल रहा है। अभी खुद ही गाना गा रही है, खुद ही नाचने में लगी है। कभी कभी तो ये ऐसे खेलों में लग जाती है ना, इसके बराबर अच्छा कोई नहीं होता। वो तो चूड़ियाँ देखो, सारी चूड़ियाँ भर रखी है मेरी। तो यहाँ पर सब्जी मेरी बन गई है और सब्जी आज बनाई है चने। एक आलू भी डाला था मैंने, मुझे ऐसे ना अच्छी नहीं लगती बिना आलू के, वैसे मैं बिना आलू के भी बनाती हूँ। आज आलू डाला है और साथ में मेरी रोटियाँ बन गई हैं। मेरे पास एक छोटा भूत आ गया है मुझे डराने के लिए। कौन होगा यार ये? ये बेचारी ऐसे ही खेलों में लगी है, यहाँ पर प्याज आलू प्याज के साथ खेल रही थी तो मुझे डराने आई है। हाँ मम्मा डर गई मम्मा, मैंने देख लिया इस भूत को, देख लिया ऐसे ही डराती रहती है मुझे। अरे बाप रे, इतना प्यारा बच्चा है। अरे अरे इतना प्यारा बच्चा है। अरे अरे अब देखो जरा कैसे लेटे रहती है बिल्कुल। बालों का रबर खोल के वो फेंक रखा है, बाल बांधे हुए बिल्कुल पसंद नहीं है इसको। तो अपने लिए मैं खाना ला गई हूँ और ये रही सब्जी और ये रहा मट्ठा। आजकल तो पैकेट वाले मट्ठे से ही काम चलाना पड़ रहा है क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है तो मट्ठा पीने का मन कर रहा है। साथ में मेरी बेटी ने तो आधा कटोरी चने पहले ही खा चुकी है, खाली उबले हुए चने जो मैंने उबाल रखे थे। और अभी थोड़ा सा इसने दिन का बचा हुआ झोली भात भी खाया है, तो अभी ये सिर्फ मट्ठा पी लिया और थोड़े से चने मैंने और दे दिए हैं। बाकी आज कुछ नहीं खाएगी, शायद अभी रोटी खा ले, क्या पता। नहीं, सिर्फ मट्ठा पिएगी। तो चलो मैं भी खा लेती हूँ, बाकी भूख भी इतनी ज़्यादा लग रही है। हाँ भूख लगी, खाना खाना तुम भी खाओगे। आजकल तो मेरे को खाने के साथ मट्ठा ही चाहिए हो रही है। सब्जी में मिर्च हो गई है बहुत, क्योंकि मट्ठा गर्म भी हो रहा है तो मट्ठा अच्छी लगती है खाने के साथ में। दही या मट्ठा तो मुझे ज़रूर चाहिए, बिना दही मट्ठा के मेरे से खाया नहीं जाता है। तो चलो खाना खाते हैं और आपसे मिलते हैं फिर खाना खाने के बाद। दोस्तों देखो भाई, रात को खाना पीना खाने के बाद यहाँ पंडित जी मेरे को पिठियाँ लगा रहे हैं। जय कौन कहेगा? ठीक है। हाँ बाप रे, सरी टेक दिया तुमने तो मेरे पैरों में, इतना बड़ा भा। हाँ ये डोली को भी लगा दिया। हाँ डोली को छोड़ी, डोरा को लगा दिया।
अच्छा तो अभी तितलू ने मेरे गले की माला खींच दी और जो मॉल गई है और अपना अभी वहाँ गुस्से के मारे वहाँ बैठ गई है। देखो जरा, अभी मैंने ना मारा है ना कुछ किया है, मैंने सिर्फ डांटा ये क्या किया बोला तो तितलो गुस्से के मारे वहाँ चली गई। और पता है इसने ये माला हर तीसरे महीने मेरी माला मौला देती है यार। बज गई जरा ये माला, आज भी बज गई मेरी ये। इसने तो इसके दाने ही गायब कर दिए थे, नहीं तो वैसे ही सोना इतना महंगा हो रहा है। नहीं करती है पता है, बाल भी आँख मुँह मार है, ये हमेशा ही ऐसा करती है। कह रहे हैं इसने जब ये माला मैंने पहली बार गछाई थी, मतलब ऐसे मोटे वाले दानों में, तो उसके बाद ये 3 साल में मौली थी और वो भी मेरी तितलू ने ही खींची थी तब माला टूटी थी 3 साल में। और अब ये हर तीसरे महीने मौला दे रही है मेरी माला को। अब बेटा सोने का है वो जा तितलो, अब किस जिद में अड़ी है पता है आपको क्या बताऊं, ये लॉकेट मुझे दो करके जिद में बैठ गई। अब ये सोने के लिए किसको कौन दे सकता है यार, कौन समझाए इन बच्चों को। अरे बेटा वो सोने का है, तेरे को कैसे दे दो, खेलने की चीज सोना है वो, ऐसा नहीं करते, गंदी बात नहीं करते। मेरे हाथ से लेने की कोशिश कर रही है, बोल रही है मुझे दे दो इसका लॉकेट। अब ये कोई खेलने वाली चीज़ सोना है यार, कौन समझाए इन बच्चों को, रोने दो, अपने आप रोती है। अभी मेरा इतना नुकसान हो जाएगा। बाकी मेरे पास तो वही आर्टिफिशियल मंगलसूत्र वैसे रहता नहीं है, देखती हूँ अभी क्या पता अंदर कोई रखा हुआ मिल जाए, ढूंढती हूँ, क्योंकि खाली गले तो कभी रहना नहीं चाहिए यार। ये कि मेरी बेटी का ड्रामा ख़त्म नहीं हो रहा है। तो चलो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बाकी अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी तो मैं क्या कहूँ, अभी मेरे को ये मंगलसूत्र ढूंढना है। मेरे पास आर्टिफिशियल मंगलसूत्र कभी नहीं रहते हैं, क्योंकि मैं कभी पहनती नहीं हूँ, मुझे एलर्जी होती है इसी वजह से। तो मैंने कभी आर्टिफिशियल मंगलसूत्र पहना ही नहीं। मैं इसी को, मेरी विष्णु प्रतिमा है, विष्णु प्रतिमा को गले से ही रहता, वैसे उतारते भी नहीं है, तो मैं हमेशा इसे ही पहनती हूँ। बाकी अभी अब फ़िलहाल के लिए कुछ ढूंढ के डालती हूँ गले में, और कल सुबह फिर मैं गछा के लाऊंगी इसको। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अब मिलेंगे आपसे कल को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।